Zahir Shah के group decided to do a hostile takeover of the PFF house 2015 में. They force the Faisal Salayat group out of the PFF house. Lahore High Court एक stay order देती कि यार अब इलेक्शन अभी आप नहीं कर सकते PFF का. Faisal Salayat decides to do it anyway. वो छांगला गली में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर वो इलेक्शन कॉल करते हैं. There's only two kind of people in Pakistani football right now. 2015-16 की बात कर रहा हूँ. You're either with Faisal Salayat or you're anti Faisal Salayat. आज हम पाकिस्तान फुटबॉल की हालिया तारीख के बारे में बात करेंगे। फैसल सालेहात की पीएफएफ की सदारत आखिरकार इतने सालों बाद कैसे ख़त्म हुई? 2015 में जो पहला पीएफएफ हाउस टेक ओवर था, वो किसने किया और क्यों किया? क्या फैसल सालेहात ने वाकई अपने घर में पीएफएफ इलेक्शंस करवाए थे या नहीं? और फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी क्यों और कैसे आई? इन सब सवालात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अली अहसन, जिनका ताल्लुक फुटबॉल पाकिस्तान .com या FPTC के साथ है और जो कि पाकिस्तान फुटबॉल के तारीख दान और इंसाइक्लोपीडिया दोनों जो है वो कंसिडर किए जा सकते हैं। ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट ऑन द माइक की जानिब से, और मैं हूं इस्माइल फ़ारूक। मैं एक प्रोफेशनल फ़ुटबॉल एनालिस्ट हूं और कई सालों से जर्मनी और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में काम कर चुका हूं। मैं कई सालों से इस चैनल पर भी फ़ुटबॉल पर तबसरा और तज्जिया कर रहा हूं और तकरीबन 150-200 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो ज़रूर आप वो वीडियोस देखें, हमें सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट के बगैर ये चैनल मज़ीद नहीं बढ़ सकता। हमने पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तारीख पे भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी जाके देखें, सुनें और फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करें। एपिसोड से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान फुटबॉल की एक नई ऐप का, जिसने सारा सीन बदल के रख दिया है। उस ऐप का नाम मैदान है और लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉलो करें तो आप इस ऐप को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और बेसिकली इस ऐप के थ्रू आप अपने इर्द-गिर्द फुटबॉल मैचेस और इवेंट्स को ढूँढ सकते हैं, उनमें खेल सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। अब इतना आसान हो गया फुटबॉल खेलना, सिर्फ़ मैदान जॉइन करें मुफ्त में, अपने इर्द-गिर्द फुटबॉल देखें, एक्सप्लोर करें और खेल को एन्जॉय करें। तो द नंबर्स वर नॉट इन फैसल सालेहात साइड. लाहौर हाई कोर्ट एक स्टे ऑर्डर देती है कि यार आप इलेक्शन नहीं कॉल कर सकते बिकॉज उसी दौरान क्या होता है, मतलब मैं थोड़ा सा टाइमलाइन में थोड़ा इधर उधर शायद जा रहा हूं. जून के अंदर, मई जून के अंदर जब इलेक्शन कॉल अप होने वाला होता है, जाहिर शाह के ग्रुप विद अ बंच ऑफ अदर पीपल डिसाइड टू अ हॉस्टाइल टेक ओवर द पीएफएफ हाउस 2015 में. ये हुआ था. दे फोर्स द फैसल सालेयात ग्रुप आउट ऑफ द पीएफएफ हाउस. लेकिन उसी दौरान स्टे ऑर्डर जाता है लाहौर हाई कोर्ट के पास. लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि यार आप सब विकेट करें, हम एक कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं टू मैनेज द पीएफएफ अफेयर्स, ताकि पता चले क्या होता है. कहते ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए. फीफा को आती है खुसर पुसर कि यार दिस इज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. दे वर इनकम्बेंसी सपोर्टिव ऑफ इट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो कहते हैं कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट एक स्टे ऑर्डर देती है कि यार अब इलेक्शन अभी आप नहीं कर सकते पीएफएफ का. कि सारे जो सारे जो क्या कहते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट सारे प्रोविंसेस के वोट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के वोट हैं, फलाने के वोट्स हैं, सब इकट्ठे हो साथ में करें साथ में. फैसल सालार डिसाइड्स टू डू इट एनीवे. वो छांगला गली में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर वो इलेक्शन कॉल करते हैं. जो उनके अपने बंदे पंजाब एफए इलेक्शन के थे और जो आए थे बलूचिस्तान और सिंध से, वो विमेंस कमेटी के जो रुबीना इरफान के जो लोग थे वो आए. मतलब जो उन्होंने अपनी कलेक्शन भी करवा लिया साथ साथ में. और एक आध डिपार्टमेंट का भी वोट आ गया. आई थिंक वापडा वाले थे जो पहुंचे थे, बिकॉज वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड वाले दे वर क्वाइट क्लोज टू फैसल, सो आई थिंक दे डिसाइडेड टू. ऑल अदर डिपार्टमेंट्स डिड नॉट शो अप फॉर दैट वन. एंड एन AFC ऑब्जर्वर केम टू वॉच दैट इलेक्शन टू, संजीवन बालासिंगम from Malaysia. The full quorum was not present. But I think इतने वोट थे because the Punjab FA election जो disputed थे, were supposed to be run again. क्योंकि चलो यार majority तो है ना, all of them voting for Saleh, the quorum is complete, okay, you're voting for the election. And Faisal Saleh becomes the PF president in violation of that Lahore High Court stay order. फिर all hell breaks loose. You know, the election is declared illegal. FIFA ने भी इलेक्शन पे इनिशियल मुबारकबाद दी, बट बिकॉज ये 2015 का दौर था जब फीफा पे अपने करप्शन केसेस के स्कैंडल चल रहा था, सो दे काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बैक्ड आउट एंड से कि यार चलो इलेक्शन को तो हम नहीं मान रहे, हम आपको 2 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं. विच इज वियर्ड बिकॉज उनको पता था इलेक्शन में गंद हुआ है. फीफा को अपनी फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजनी पड़ी
पाकिस्तान में, जस्ट टू एड्रेस कि हुआ क्या था। एंड आई थिंक उस कमेटी ने कहा कि यार यू हैव टू कॉल इन फ्रेश इलेक्शंस बिकॉज ये मामला बहुत गंदा हुआ है, दिस इज नॉट कंप्लीटली एट ऑल। ऊपर से पीएफएफ के स्टैट्यूट्स फीफा डिक्लेयर किए तो वायलेट करते हैं हमारे स्टैट्यूट्स को, तो इलेक्शन ही प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। बट बिकॉज मखदूम साहब की शेख अहमद बिन फादल सबा जो फीफा के उस वक्त मेंबर थे, फीफा का कहते हैं फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के, जो कुवैत से थे, but then he eventually was forced out after a year or so from FIFA. AFC के president थे शेख सलमान from Bahrain. He managed to pull a couple of strings together. उन्होंने कहा कि नहीं यार फैसल सालार को बैक करो, ये बंदा अपना है, उसको give him something in return. FIFA said, you know what? हर कोई समझता है कि एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनेगी। जहां जहां डिस्प्यूटेड इलेक्शंस हुए ना उस दौर में, अर्जेंटीना में डिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ कि इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक, मतलब आई फॉरगेट द एक्चुअल नंबर्स क्या थे, एन एक्स्ट्रा वोट वाज कास्ट जिसका कोई था ही नहीं उसके अंदर, उस अर्जेंटीना के एफए इलेक्शंस के अंदर। फीफा ने यार भी हुई थी, इजिप्ट में तो ये हुआ था, इजिप्ट में तो दी बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस इन देयर एफकॉन, द एंटायर, बिकॉज प्रेशर था पब्लिक, यार क्या गंदा हमने परफॉर्म किया है, द एंटायर इजिप्शियन एफए एग्जीक्यूटिव कमेटी रिजाइंड। फिर चलो फीफा ने कहा चलो यार हम फेडरेशन चलती रहे, हमें एनसी बना देते हैं, देन वी फिगर थिंग्स आउट। डिस्प्यूटेड इलेक्शंस में क्या होता है, बहुत वहां तो हम एनसी बना रहे हैं। फीफा ने क्या उल्टा काम किया, बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रेशर्स एंड बिकॉज ऑफ द पीपल फैसल सालार हैड टू गेट ऑन हिज साइड, शेख सलमान, शेख अहमद वगैरह कुवैत के, तो कहते यार चलो हम आपको 2 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, गिविंग यू 2 ईयर एक्सटेंशन टू फैसल सालार आज कांग्रेस। आप अपनी कांग्रेस बुलवाएं, आप उन 2 साल के अंदर अपने मामला ठीक करें, आप अपनी इलेक्शन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो खलबलियां हैं उनको जरा सॉर्ट आउट करके फीफा के स्टैट्यूट्स के मुताबिक आप लाएं। वो 2 साल गुजर गए, कोर्ट केस चलते रहे, क्या कहते हैं अपना पीएफएफ के लाहौर हाई कोर्ट में, आपको पता है ना तारीख पे तारीख, द कोर्ट केस केप्ट ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर थे जस्टिस असद मुनीर, he became the administrator of the PFF at that time. He tried to run a PFF Cup in 2016. वो चल पड़ा, but it was not unrecognized because FIFA never recognized that. नेशनल टीम में भेज नहीं सकते थे बिकॉज कंट्रोल तो फैसल साले हाथ की फेडरेशन के पास था। पाकिस्तान को रजिस्टर किया, but then he withdrew Pakistan from he withdrew from the 2016 SAF Cup, 2015 SAF Cup, सारे SAF Cup, SAF Women's Championship, AFC qualifiers, पाकिस्तान would withdraw। मतलब इस तरह की जो चीज होती है ना विड्रॉल का, you actually look at side and you know what, this is fishy, this is not good, you need to intervene right now. Every one person wanted to say कि भाई देखो फैसल सालियात is weak right now. There's only 2 kind of people in Pakistani football right now. 2015-16 की बात कर रहा हूँ, you're either with फैसल सालियात or you're anti फैसल सालियात। बट फीफा ने चूंकि मामला ड्रैग ऑन किया, 2017 आती है, फीफा gives another extension of 2 years to फैसल सालियात। बंदा कहेगा why, किस बात पे, उसने तो अपनी कांग्रेस तक नहीं बुलवाई, बट बिकॉज ही वाज अ मेंबर ऑफ द AFC एग्जीक्यूटिव कमिटी and he had managed to get himself into the FIFA legal committee, he pulled a bunch of strings together to save his own skin. फिर कुछ 2018 में क्या होता है कि there are a bunch of court cases जो कि फैसल सालार के हक में डिसाइड होते हैं। The courts orders the Justice Asad Mudir to vacate the PFF and hand it back to the legally recognized PFF body जो कि फैसल सालार की थी उस वक्त था। 2018 में फिर PFF वापस आती है। Briefly, we play in the SAF Cup. हम सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं। We send the women's team to play in the AFC under 19 and SAF under 18 qualifiers. बेचारी लड़कियां पहली बार खेल रही होती हैं तो the results were not good. हालांकि उन्हीं की प्लेयर्स की जो उसी टीम की जो प्लेयर्स थी, they're now member of the current women's national team. आलिया सादिक, अलीजा साबिर, रमीन फरीद वगैरह, they're now part of the current women's national team too. So कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हुआ था उसके अंदर। The same people that उसमें आई थिंक एक मेन होता है कि 2018 के अंदर पंजाब एफए का इलेक्शन फिर फाइनली कॉल होता है, सरदार नबील फाइनली विंस इट बिकॉज फैसल सालार मैनेज्ड टू गेट pull a bunch of strings and get people on his side again. Sardar Naveed wins that election. So Sardar Naveed is back in power and he makes sure that a certain guy by the name of Malik Ahmed Dogar from Multan comes into the PFF. फिर उनको एक खुरुटी चढ़ती है, यार why don't we challenge Faisal Saleh for the PFF presidency?
because there's like a falling out between Sardar and Faisal Saleh Hayat in that time. 2018 की end की बात है. He gets annoyed with him at one thing, and he says, "मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपको. I'm going to challenge you. मैं चाहता हूँ कि मलिक आमिर डोगर आपको चैलेंज करे वगैरह वगैरह." एक और क्राइसिस चलती है, and then the Supreme Court gets involved. सुप्रीम कोर्ट कहती है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन थे? 2018 की बात है. आपके डैम फंड, डैम फंड वाले क्या साहब नाम है थे. उनका, क्या नाम है, मेरे जहन से निकल गया. मेरे भी जहन से निकल गया, बट यू नो व्हाट इट इज. डैम फंड वाले का नाम निकालना तब तक. एक सेकंड, मैं उतनी देर वही देख रहा हूँ. डैम फंड साकिब असलम क्या सुप्रीम, नाम था? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड. डैम फंड चीफ जस्टिस, एक सेकंड, किस तरह निकल गया जहन से नाम. साकिब निसार. साकिब निसार, यस. चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डिसाइड किया कि हम अपनी सुपरविजन में पीएफ का इलेक्शन करवा रहे हैं. साथ साथ $1 डैम फंड का भी दे दो. हाँ, वो पाकिस्तान की टीम जब वो थर्ड सेमीफाइनल पोजीशन से वापस पहुंचती है, I mean, we played the Asian Games as well. You know, we beat Nepal in that one game. You know, first win in the Asian Games for like 44 years. You know, बाकी में तो हमसे फेंटा खा के आते हैं ना. तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल करके वापस आती है. They decide to donate that to the RAM fund, probably to win favor, but that didn't work out for them because PTI की government थी. PTI people wanted, like Ahmed Dogar wanted to win the PFF. तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि इलेक्शन हम करवाते हैं. Makhdoom Sahib initially supported because he thought he had enough members to win that election anyway. And he told FIFA, "Kya, agar main jeeta hu, then you have don't have to worry about it." Chalo, theek hai, let's see how it decides. Then we realized, oh shoot, Sardar and Dogar have decided to challenge me. Zahir Shah abhi tak hai challenge karne mein. He's still fighting his fight with Ashfaq Shah and everyone else in between. It's done by the Supreme Court. मतलब बहुत कुछ होता है वहां. But the Supreme Court botches the election itself. They either misinterpret the election rules or they're misled to misrepresent the election rules. Because Zahir Shah did not put his name in the 2015-19 Congress, जिसका कभी कांग्रेस का इजलास कॉल ही नहीं हुआ प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से, he gets disqualified because he was not member of the PFF Congress for 2 years at least. But wasn't he? He was KPFA president and he was PFF Congress member before that. फीफा ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, प्रॉब्ली जो फैसल साले हयात ग्रुप के लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये लिखा हुआ है कि विद इन लास्ट 2 years नहीं है था ये. He is not member of the PFF Congress for the last 2 years. He gets disqualified. Sardar Naveed gets disqualified. Malik Ahmed Dogar gets disqualified. खड़े कौन होते हैं? 2 बंदे, अशफाक शाह and some other guy from Punjab who didn't really do much in football anyway. Since से कोई बंदा खड़ा होता है, वो is like a member of, you know, फैसल साले ग्रुप का था जो कांग्रेस में था. They decide to support Ashfaq Shah. The guy became the accidental PFF president in an election which was never even recognized by FIFA because it was third-party interference. Ashfaq Shah wins it, and all hell breaks loose. Because of the court order, they take over the PFF house in early January 2019. December 2018 में election होता है. January 2019 में they take over. FIFA says, we don't recognize this election. This is interference. Proper तरीके से follow नहीं हुआ. But because मैं PFF सदर हूँ, he did his own cousin. जिस cousin की वजह से वो PFF में था इतने अरसे से, and he was with him every thick and center, he did his own cousin Zahir Shah. फरासत अली शाह भी उनके साथ चला जाता है. कर्नल फरासत अली शाह भी ज़ाहिर शाह के साथ, अशफाक शाह के साथ मिल जाता है. एंड देन आमिर डोगर एंड सरदार नवीद पुट देम, यू नो, कि यार हम आपके साथ हैं, सब कुछ था, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सब कुछ था. You know, when you give anyone any kind of person in Pakistan power, they become a bit too much about themselves. और वही हुआ. इलेक्शन कॉल इन नहीं होता, रिकॉग्नाइज नहीं होता. फैसल साले हैड मैनेज्ड टू सेंड द पाकिस्तान टीम टू प्ले अगेंस्ट कैम्बोडिया इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. Ashfaq Shah group, with some support of the Zahir Shah group as well, because Zahir Shah was the vice president of that PFF technically, because he was not the president, so he was still part of that group anyway. They hold their own national team camp in Pakistan.
thinking they'll be able to convince FIFA कि यार आप हमारे साथ आप डील करें. FIFA said no. वो क्या करते हैं कि अच्छा जो डोमेस्टिक पाकिस्तान का प्लेयर वो नहीं जाएगा पाकिस्तान नेशनल टीम में खेलने के लिए. सदाम हुसैन, सादुल्ला, डिफरेंट आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर थे पाकिस्तान नेशनल टीम के उस वक्त, आपके स्टार्टर्स थे. दे कुड नॉट ट्रैवल टू जॉइन द पाकिस्तान टीम अगेंस्ट कैम्बोडिया. बहुत लॉपसाइडेड पाकिस्तान की नेशनल टीम थी. मैं आराम से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की टीम के अगर फुल स्ट्रेंथ होती ना, कैम्बोडिया को हमने बड़े आराम से हरा देना था ऑन बोथ लेग्स. क्योंकि तब वो टीम थी, हसन बशीर, ये सारे अपनी पीक पे थे, ऑपरेट कर रहे थे. even though they had not been able to play international football for almost 2-3 years between 2015 and 2018. We lost to Yemen in the 2015 World Cup qualifiers, जिसकी वजह से all hell broke loose. मैंने कहा यार this is nonsense. We can talk about the national team as well because again वही था ना, lack of planning की वजह से we botched that World Cup qualifier too. मतलब going back to it, मोहम्मद अल शमलान अपॉइंट होता है 2014 के अंदर पाकिस्तान 2013 के अंदर पाकिस्तान नेशनल टीम का कोच. He replaces Zavisha Milosavljevic. Zavisha did a very good job as a national team coach. He tried to bring a new generation of players in, Kalimullah, Saddam, Saadullah, Saqib Hanif, etc. Getting them into try to play matches at the under 23, under 21 levels, etc. सब कुछ चलता रहता है. He gets fired because AFC का इलेक्शन आने वाला है एक और, and PFF managed to get Shamlan for free from the Bahrain FA. और बहरीन का बंदा शेख सलमान is the AFC president, so you know those kind of things were happening at that time. So Zawisha gets fired unceremoniously just before the SAF championship in 2013. Shamlan comes in and he realizes कि team बड़ी अच्छी है मेरे पास. They go to the Peace Cup in Philippines in 2013, at the end of 2013. Pakistan do well. जैश रहमान भी खेल रहा था, अदनान अहमद भी खेलता है, हसन बशीर वगैरह भी सब होते हैं, यूसुफ भट्ट भी होता है उसके अंदर. Then apparently Shamlan goes to visit Karachi and meets a bunch of ex-players in 2014 in Karachi. अब ये कहा जाता है, I'm not exactly sure, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहूंगा किससे मिला था. I probably have an idea कौन कौन नाम थे, but मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा because I don't have any evidence for that. Somehow those people managed to convince him कि भाई पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आप एक नई जनरेशन को लेके आए, आप लोकल टैलेंट को लाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. I guess he got taken for a ride and said, you know what, मैं एक ब्रांड न्यू नेशनल टीम बनाऊंगा. मेरा फोकस होगा 2014 की एशियन गेम्स और 2015 के AFC अंडर 23 क्वालिफायर्स पे. मैं एक नई टीम बनाऊंगा. पाकिस्तान की रैंकिंग उस वक्त बड़ी अच्छी थी. All Pakistan had to do in 2014 was maintain that ranking, play a bunch of easy friendlies, win a bunch of easy matches, take part in a bunch of tours here and there, maintain that ranking, and you'll go to the next round. You'll avoid the playoff. 160 के इर्द गिर्द घूम रहे थे, ऐसा कुछ था. बांग्लादेश को समझ आई थी. बांग्लादेश actually did that. बांग्लादेश avoided the playoff and they went straight into the group stage. जो second round था उस वक्त, जो first round proper था. शमलान ने कहा कि नहीं, मैंने कहने 23 प्लेयर टीम बनानी है. We went to a bunch of unofficial tours. Under 23 के ना, मतलब सीनियर लेवल के मैच थे, जूनियर मैचेस थे. पैलेस्टाइन की टीम को बनाई 2015 में. And we deliberately played the under 23 team, which should have been the full senior team. कम से कम कुछ रिजल्ट निकाले थे तो कुछ अच्छा होता. Or you could have planned friendly as a result. Hassan Bashir got sidelined. Yusuf Bhatt got sidelined. Atif Bashir got sidelined. Adnan Ahmed, जो कि पैसे भी उसका करियर खत्म होने वाला था, he got sidelined. मोहम्मद अली नजरी got sidelined. जो आपके मेन प्लेयर्स थे सीनियर लेवल टीम के, they get sidelined because एक अंडर 23 का एक भूत सवार हो गया था शमलान पे. पाकिस्तान की टीम चलने जाती है इंडिया के टूर करने 23 का. We lost the first game, but we beat India in the next game. इसमें कलीमुल्लाह साथ सद्दाम हुसैन गोल स्कोर करते हैं. बड़ी वाह हुई इन सब की. But it was an under 23 मैच. उसकी रैंकिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. No one gives a hoot कि आपने under 23 में क्या किया है. एशियन गेम्स में जाते हैं 2014 में and we absolutely shit the bed, to quote, you know, कहते हैं ना जो एक कहावत है, we perform horribly in the Asian Games in 2014. Horribly. We lose all the matches. आपकी टीम की रैंकिंग प्लमेट होती है और एक न्यूज में आने लग जाती है कि हम तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर को परवाह नहीं करते, तो अगले की हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर की हमें परवाह नहीं है. मतलब ये एक बौखलाने वाली हरकतें थी जो PFF करी थी उस वक्त पे. एंड शमलान वाज हुक लाइन एंड सिंकर इन दिस वन. नतीजा क्या हुआ? वर्ल्ड कप क्वालिफायर आने वाला है. शमलान इज रिफ्यूजिंग टू प्ले
Hassan Bashir or Yusuf Butt, etc. He only reluctantly agrees to get Hassan Bashir back in. And Hassan Bashir ends up helping Pakistan beat Afghanistan in that friendly 2015, जो February, I think, March में हुआ था. That was the only time Pakistan played. That was the last game Pakistan played for like a bunch of years from that, like 7, 8 years from now. Pakistan ends up drawing with Yemen. Again, the players that he should have selected were not selected. Pakistan loses 3-1 in the first leg. Second leg mein, there was a chance Pakistan could probably nick something because Yemen की इतनी strong team नहीं थी. It was a horribly lopsided team in which the defense and the goalkeeper were just horrible. They were not good enough for international football. And क्या कहते हैं, second leg जो पाकिस्तान में होनी थी, यूहानाबाद का बम धमाका हो जाता है लाहौर के अंदर. There are riots over there because of Christian, जो यूहानाबाद Christian बस्ती में धमाका होता है. There are like riots over there too. That return leg switches to a neutral country. I think it goes to Qatar or UAE. I forget where it was. That match ends up as a 0-0 draw. Pakistan go out. फिर उसी कुछ अरसे बाद वही AFC Under 23 चैंपियनशिप क्वालिफायर्स पाकिस्तान की टीम जाती है. They lose 2 of their matches and they only beat Kyrgyzstan. And that team goes out. और बंदा पूछे, you did all of this nonsense and your team was not good enough for these things because you got misled by a bunch of people who did not understand how football works in Karachi and they were stuck in their, यार हमारे इलाके का प्लेयर सबसे अच्छा है, बाकी इलाके का प्लेयर ये हमारा हक छीन रहे हैं, ये फॉरेन प्लेयर जो है ना, ये विलायती प्लेयर आए हुए वगैरह. ये उनके साथ खेल चुके हैं लोगों के साथ, ये प्लेयर जो थे, दे न्यू हाउ गुड दे वर, बट मैंने कहा नहीं यार, असल प्लेयर तो हम हैं. और ये आपके एक्स प्लेयर्स में, करंट प्लेयर्स में, फॉर्मर प्लेयर्स में आप जब भी देखेंगे, दे हैव दिस वियर्ड कॉन्फिडेंस कि यार हम हैं असल प्लेयर. बंदा कहे कि सरकार आप अपने रिकॉर्ड्स तो निकालें यार अपनी नेशनल टीम की, जब आप खेलते थे यू वर ऑलवेज द मोस्ट वन ऑफ द हॉरिबल टीम्स इन द वर्ल्ड. ये किस कॉन्फिडेंस कहां से आता है आपके अंदर यार? आप कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान कलर पहना, मैंने पाकिस्तान का ब्लेजर पहना हुआ है, मैंने पाकिस्तान की इज्जत, मैंने पाकिस्तान का, मैं नेशनल टीम प्लेयर हूं, मेरी इज्जत करें आप. कारकर्दगी आपकी क्या थी? आपने सैफ गेम्स जीत ली, कूल. डज एनीवन गिव अ हूट अबाउट सैफ गेम्स एनीमोर? इट्स एन इररिलेवेंट टूर्नामेंट. The last time you never qualified for a major tournament in your entire history, even at the peak of your powers. You never were good enough to win the SAF championship ever. You won a bunch of 2 SAF games when they were like still a senior level tournament. But you never really were good enough to beat mid-ranked teams across Asia. You never qualified for the AFC Challenge Cup final round. You never qualified for the Asian Cup. You never qualified beyond the group stage of the Asian Games. People think that you are a joke of a country in terms of football. ये confidence कहां से आता है यार आपका? That's how I conclude this discussion right now. बिल्कुल. और आई थिंक इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये भी आई थिंक हमें कहना चाहिए कि ये जो आखिरी 2015 से लेके अब तक है, 2025 चढ़ जाएगा अनकरीब, तो ये जो डेकेड है इस पे खसूसन जो है मेरे ख्याल से एक गुफ्तगू बनती है, क्योंकि इसमें जिस तरह आपने कहा कि इस 10 सालों में इतना कुछ हो गया जिसके अंदर करियर आपने जो है वो इतने लूज़ किए, आपने इतनी अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल जो थी वो आपने लूज़ की कि आप का एक प्लेटफॉर्म बना के आगे निकल सकते थे. एक और अगर तारीख बंदा देखे, एक और अगर दूसरी तरफ तारीख जाती, तो हो सकता था कि पाकिस्तान अभी 120 130 पे बैठा होता फीफा रैंकिंग्स में, आफ्टर जंपिंग फ्रॉम वो जो भी 160 150 पे बिल्ड ऑन करते, उसके बाद कुछ होता, कंटिन्यूटी होती. लेट्स से कहने को मुश्किल तो नहीं है कि एक 130 140 का तो आप आई थिंक सोच सकते हो. 150 was also good enough. 150 was also good enough. ये वही ना कि अब 196 से तो कहाँ बैठे हुए थे कि 10 साल में मैच ही 2 हुए हैं. तो आई थिंक अली भाई ये एक बहुत अच्छा आई थिंक पॉइंट है जिसमें हम ये रोकते हैं डिस्कशन. और आई थिंक हम एक स्पेशल एपिसोड आई थिंक करेंगे जिसके अंदर हम इस लॉस्ट डेकेड जिसको आपने कहा था उसके ऊपर खुसूसन जो है और तफसीली बात करेंगे. बट अदर देन दैट थैंक यू सो मच. आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाला है, 2 घंटे हमने ऑलमोस्ट इसको कलेक्टिवली बात की है इसके ऊपर. और एज ऑलवेज आपकी जो नॉलेज है और एक ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए और बाकी फुटबॉल फैंस के लिए एक बहुत कीमती चीज़ है.
तो आई थैंक यू जस्ट वेरी होप मच। के जो मैं बातें कहता हूँ वो हमारे बाद मेरे बाद भी जो आने वाले लोगों को वो भी इस तरह की बातें करते रहेंगे. वी ऑलवेज हियर टू गाइड. वी ऑलवेज हियर टू गाइड. इंशाल्लाह जो नई इंशाल्लाह, आई थिंक ये जनरेशन आई, आर्काइव्स, ये हिस्टोरिकल आर्काइव्स ही क्रिएट हो रहे हैं। हाँ मैं चाहता हूँ कि बस कारवां चलता रहे, कारवां बिल्कुल। चलता रहे. आप पहिया जो है वो चला रहे हैं, और इंशाल्लाह आई थिंक आगे भी लोग चलाते रहेंगे आपके स्टैंडिंग ऑन योर शोल्डर्स। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड वे टू पुट इट। थैंक यू सो मच। चले, एनीथिंग एल्स? मैं नहीं इसको एनीथिंग, स्टॉप बस कर काफी है. देता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, एपिसोड देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगली एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।